साथियों भी आरबीआई ने एक और राहत दी है, आप आसानी से अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। आपका लोन चाहे बैंक से हो, एनबीएफसी से हो, किसी प्राइवेट बैंक से लिया हो, कहीं से भी लोन लिया, अगर आप रीस्ट्रक्चर कराना चाहें तो तुरंत रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। बैंक ने इंस्ट्रक्शन दी है, आरबीआई ने सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन दे दी, सभी एनबीएफसी को दे दी, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंस्ट्रक्शन दी है। अगर कोई कस्टमर अपनी स्थिति बताता है और स्थिति के हिसाब से उसका लोन रीस्ट्रक्चर करना जरूरी है तो लोन को रीस्ट्रक्चर किया जाए। वैसे तो बैंक ये कहता है, आरबीआई कहता है, बैंक जब लोन दे तभी देख ले कि अगर उसका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कस्टमर को बता दिया जाए कितना आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, कितना अमाउंट बढ़ सकता है ईएमआई का, कितना ड्यूरेशन बढ़ सकता है। अगर वो अमाउंट नहीं बढ़वा सकता है या उसकी स्थिति नहीं है, जॉब करता है या कोई फिक्स इनकम है, तो उसको बताया जाए कि वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ले ले ताकि फ्लोटिंग इंटरेस्ट ना हो, उसमें बदलाव ना आए ईएमआई में। और अगर ड्यूरेशन बढ़ानी भी है तो भी कस्टमर को बताना पड़ेगा। अगर कस्टमर ड्यूरेशन बढ़ाना चाहता है कि मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए, अमाउंट को कम कर दिया जाए और मेरे टेन्योर को बढ़ा दिया जाए, तो ये फैसिलिटी भी कस्टमर को देनी पड़ेगी। और अगर कस्टमर उल्टा करता है, मान लीजिए कस्टमर के पास कहीं से पैसा आ गया और वो कहता मेरी ईएमआई को डबल कर दिया जाए और मेरी ड्यूरेशन को कम कर दिया जाए, तो वो भी फैसिलिटी बैंक को देनी पड़ेगी। 2 बार कोई भी व्यक्ति अपने पूरे टेन्योर में अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करा सकता है, ईएमआई को कम करा सकता है, ईएमआई को बढ़वा सकता है, ड्यूरेशन को कम करा सकता है, ड्यूरेशन को बढ़ा सकता है। और बैंक इस बात के लिए मना नहीं कर सकते। यदि बैंक मना करते हैं तो आरबीआई के पोर्टल पर जाकर उनकी कंप्लेंट करिए और बैंक से जो भी कम्युनिकेशन करिए रिटर्न में करिए। और बैंक भी जो कम्युनिकेशन करे, बैंक को बोलिए आप रिटर्न में भेजिए, मुझे मेल के माध्यम से भेजिए, लेटर के माध्यम से भेजिए, आप मेरी एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, आप मेरा लोन रीस्ट्रक्चर क्यों नहीं कर रहे हैं। करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार भी लोन रीस्ट्रक्चर नहीं कराया है तो 2 बार आपको फैसिलिटी मिल सकती है, मोरेटोरियम की फैसिलिटी मिल सकती है, इसके अलावा लोन रीस्ट्रक्चर कराने की फैसिलिटी मिल सकती है। बैंक से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे तो बैंक आपकी मदद जरूर करेगा। बैंक को आपको बताना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, और यदि आपको लग रहा है आपको नहीं मालूम मैं क्या चाहता हूं या मेरी मदद कैसे ज्यादा हो सकती है, तो आप बैंक के लेटर में लिख सकते हैं कि बैंक मुझे बताए इस परिस्थिति में बैंक मुझे क्या ऑफर दे सकता है, क्या सहूलियत दे सकता है, क्या मदद कर सकता है, बैंक मुझे कैसे सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई तो आप लेटर में लिखिए मेरी नौकरी थी, मैंने नौकरी के आधार पर लोन लिया था, मेरा हाउसिंग लोन चल रहा है लेकिन अब मेरे पास नौकरी नहीं है, पिछले 2 महीने 3 महीने से मैं जैसे तैसे करके ईएमआई पे कर रहा हूं, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास कमाई का साधन नहीं है और नौकरी नहीं लग रही है तो मुझे समय दिया जाए, कम से कम 6 महीने का समय दे दिया जाए। 6 महीने में मैं नौकरी ज्वाइन करके आपकी ईएमआई कंटिन्यू कर दूंगा। इन 6 महीने का समय मुझे कैसे मिल सकता है, उसके लिए मुझे क्या कोई इंटरेस्ट पे करना होगा 6 महीने का, या 6 महीने का मुझे मोरेटोरियम मिल जाएगा जिससे कि ना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े, ना ईएमआई पे करना पड़े, ना कोई पेनल्टी, ना कोई सरचार्ज लगे, और ये ईएमआई मैं बाद में 6 महीने बाद से दे सकूं। लीन पीरियड मिल सकता है, मुझे कोई ऐसा पीरियड मिल सकता है जिसमें मुझे छूट मिल जाए। जो भी फैसिलिटी, या मेरा ईएमआई अभी क्योंकि मेरी ईएमआई 20,000 30,000 की जा रही है, अगर आप मेरी ईएमआई 10,000 की 8,000 की कर देंगे तो मैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके दे दूंगा। तो जो भी आप कर सकते हैं आप अपनी स्थिति बता दीजिए, और बैंक क्या क्या कर सकता है बैंक से भी उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले लीजिए। आपके पास बैंक की भी जानकारी होगी और अपनी भी जानकारी होगी, आपके बैंक के पास होगी, आपने दी होगी, तो फिर बैंक को उसे रिजेक्ट कर पाना, मुकर पाना, उसको मना कर पाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी घबराना नहीं है, अगर कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, आप हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारी टीम पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। कोई भी व्यक्ति अगर बैंक वाला आपको परेशान कर रहा है, रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कहीं से आपने लोन लिया, प्राइवेट व्यक्ति से ले लिया, वो परेशान कर रहा है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप कर्जमुक्त भारत अभियान में जुड़िए। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अभी लेटेस्ट की अगर बात करूं तो 9,65,000 ज्यादा लोग आवेदन कर चुके हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट उनकी जानकारी हम लेकर के जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मदद की गुहार करेंगे कि जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जाती है, उनका लाखों करोड़ रुपया लोन राइट ऑफ अंडर राइट हेयर कट के रूप में समाप्त किया जाता है, ऐसे ही आम जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। आम जनता का भी लोन या तो माफ होना चाहिए या कम से कम उन्हें 1 साल का 2 साल का समय मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से अपना कर्जा चुका सके। कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है, अगर आप कर्जा नहीं चुका पा रहे ये भी कोई अपराध नहीं है। अपने आप को दोषी मत ठहराइए, अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराइए, कोई गलत कदम मत उठाइए। मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं आपको कर्जे की दलदल से बाहर निकालूंगा और आपकी हर संभव मदद करने की भी कोशिश करूंगा।